हेलो स्टूडेंट, अब हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस प्रकार है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, यानी ये और ये कंपोजिट क्यों है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे given 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि इतने तक में और ये यहाँ चूँकि प्लस लगा है यानी ये अलग है और ये अलग है, दोनों से हम क्या करते हैं 13 को कॉमन कर लेते हैं। जब हम 13 को कॉमन करेंगे तो आपके पास 7 इंटू 11 इधर बचता है और प्लस यहाँ से 13 कॉमन होने के बाद यहाँ पे 1 बचता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे आएगा 11, 7 जो 77 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 78। तो हमने क्या देखा कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उस नंबर के फैक्टर में हमें दो नंबर और मिल गए, यानी 13 एंड 78। और जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चूँकि यहाँ पर जो हमारा ये नंबर दिया गया है उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, अतः ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ही अगले क्वेश्चन में, जो कि लिखा था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, ये वाला हिस्सा अलग है और ये अलग है, दोनों से हम 5 क्या कर लेंगे कॉमन। तो जब 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इस तरह जब हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 5 मिलता है और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 1008 और प्लस 1, और ये आ गया हमारा कितना 5 इंटू 1009, ठीक है। तो हमने यहाँ भी देखा कि जो नंबर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 5045, यानी हम ये इस नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये जो नंबर है ये खुद से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 1009 से भी डिवाइड होगा, यानी इस नंबर के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो ये जो नंबर हमको दिया गया था ये भी क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर ही कहलाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस प्रकार है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक सर्कल के आकार का पाथ है। कहता है उस सर्कल के आकार के पाथ को सोनिया क्या करने में, एक राउंड लगाने में 18 मिनट का समय ले रही है, और जबकि रवि उसी पाथ के चारों तरफ यानी सर्कुलर पाथ को कवर करने में 12 मिनट का समय लगता है। कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड गो इन सेम डायरेक्शन, यानी अगर दोनों एक ही पॉइंट पर, एक ही समय पर और एक ही डायरेक्शन पे अगर क्या करें, मूव करें, तो बताइए आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जितना सोनिया को टाइम लगता है उस पाथ को कवर करने में और जितना रवि को टाइम लग रहा है, उन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम।
तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें 18 दिया हुआ है हमें उसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो हमें रवि के द्वारा जो टाइमिंग लगा उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये आता है 18 का और 12 का फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का निकाल देंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे जब 18 का और 12 का, तो कितना आ जाएगा, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो दोनों में हो उसको भी शामिल करना है और जो दोनों में ना हो उसको भी शामिल करना है। ठीक है, तो जैसे 2 भी है, 3 भी है, और एक 3 और एक 2 बच गया, तो 3 को भी लिख देंगे और 2 को भी लिख देंगे। तो कुल मिला कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36। तो ये 36 क्या आ गया, मिनट में, यानी वो दोनों एक दूसरे से 36 मिनट में एक बार पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट होती है। अब अपने अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे।